कृष्णा ट्रेडिंग टिप्स 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब शेयर के बारे में। दोस्तों रामा स्टील शेयर में लगातार 1-1.5 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर ने 6 सितंबर को बाउन वीक हाई 70 रुपये 55 पैसे मारा था। इसके बाद से शेयर में लगातार 25% की गिरावट देखने को मिली है। अभी शेयर लगभग 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दोस्तों कुछ दिनों में रामा स्टील के Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर कब तक अपने बाउन वीक हाई 70 रुपये 55 पैसे को रीटेस्ट कर सकता है तथा कब तक नया बाउन वीक हाई बना सकता है तथा शेयर में कब तक गिरावट जारी रह सकती है तथा शेयर का मजबूत सपोर्ट क्या रहने वाला है तथा Q2 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। इन सब बातों पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन अर्थात घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों अगर इसके 1 महीने के चार्ट पैटर्न को देखें तो दोस्तों 1 महीने के चार्ट पैटर्न में लगभग देखें तो 21% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों इसके बाउन वीक हाई एंड बाउन वीक लो को देखें तो दोस्तों बाउन वीक लो देखें तो 9 रुपये 90 पैसे इसका बाउन वीक लो है और बाउन वीक हाई की बात करें तो 70 रुपये 55 पैसे इसका बाउन वीक हाई है। मतलब देखें तो 1 साल के अंदर इस शेयर ने लगभग इन्वेस्टरों का पैसा डबल बना कर दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न बना कर दिया है। वहीं दोस्तों देखें तो इसके Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार इसके रिजल्ट बेहतरीन आने की उम्मीद है। अगर इसके रिजल्ट बेहतरीन आते हैं तो इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों देखें तो पिछले 3 साल में इसने लगभग 330% के रिटर्न दिए हैं तथा 5 वर्षों की बात करें तो लगभग 1715% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं। वहीं अब देखें तो 10 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट रहने वाला है। वही शेयर 15 रुपये को क्रॉस ओवर कर लेता है तो शेयर में फिर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर शेयर अपने बाउन वीक हाई को रीटेस्ट व नया बाउन वीक हाई भी बना सकता है। देखें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत दमदार है। आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देने का दम रखती है। चलिए दोस्तों इसके देख लेते हैं फंडामेंटल्स। नहीं दोस्तों सबसे पहले इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1856 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं करंट प्राइस अभी दोस्तों लगभग 12 रुपये के लगभग चल रही है। वहीं दोस्तों बाउन वीक हाई 70 रुपये हैं। वहीं बाउन वीक लो देखें तो 9 रुपये हैं। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 65 रुपये का है। वहीं दोस्तों इसकी बुक वैल्यू देखें तो 2 रुपये 16 पैसे की है। कुल मिलाकर देखें तो इसके सारे पॉइंट पॉजिटिव है, परंतु इसका स्टॉक टू अर्निंग रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो लगभग महंगा दिखाई दे रहा है। वहीं बुक वैल्यू के हिसाब से भी शेयर महंगा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं रेवेन्यू नेट प्रॉफिट शेयर होल्डिंग पैटर्न। वहीं दोस्तों इसके सेल्स की बात करें तो लगभग जून 2023 से लगभग 312 करोड़ की सेल्स, उसके बाद 203 की, फिर 262 की, फिर 268 की, फिर 216 करोड़ की सेल्स बनी और अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो शेयर में निश्चित तौर में तेज़ी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसिव खर्चे की बात करें तो लगभग मार्च के क्वार्टर में 254 करोड़ खर्च किए कंपनी ने। वहीं जून के क्वार्टर में 205 करोड़ खर्च किए। मतलब खर्च कम किया है, सीमित किया है, यह कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग जून के क्वार्टर 2023 में लगभग 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 6 करोड़ का, फिर 8 करोड़ का, फिर 7 करोड़ का और जून के क्वार्टर में 6 करोड़ का और अभी सितंबर के क्वार्टर में अगर नेट प्रॉफिट बढ़कर लगभग 7-8 करोड़ का हो जाता है तो इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों इसके रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 179 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। वहीं कंपनी पर बोरोइंग की बात करें तो 145 करोड़ की बोरोइंग है। यानी कंपनी जब चाहे अपनी बोरोइंग उतार सकती है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। लगभग 179 करोड़ के रिजर्व्स हैं। वहीं दोस्तों इसके टोटल एसिड्स की बात करें तो लगभग कंपनी के पास 734 करोड़ के टोटल एसिड्स भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी कर्ज मुक्त है। वहीं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग जून के क्वार्टर में 56.33% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो कि लगभग अभी सितंबर के क्वार्टर में कम होकर 47.97% की हो गई है। वहीं एफआईज की बात करें तो 0.5% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 0.70% की हो गई है। वहीं डीआईज की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 43.61% की होल्डिंग जून के क्वार्टर में थी, जो कि सितंबर के क्वार्टर में 51.87% की हो गई है।
कुल मिलाकर देखें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एफआईज की होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यह इसका प्लस पॉइंट है। वहीं दोस्तों ऑल ओवर देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है। यहाँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से इस स्टॉक में निवेश की रणनीति बना सकते हैं। दोस्तों दी गई जानकारी उपयोगी लगे, महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।